नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके आई हूँ और आप इस डिज़ाइन की मदद से शॉल बना सकते हैं, स्कार्फ बना सकते हैं या फिर आप बच्चे के लिए बेबी ब्लैंकेट भी तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं इस डिज़ाइन की मदद से शॉल तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन ही लीजिएगा, तभी हमारा शॉल जो है थोड़ा हल्का रहेगा, मोटा ऊन से मत बनाइएगा। तो और यहाँ पर मैंने 3 प्लाई ऊन लिया है, तो क्रोशिया हुक का नंबर 3.50 है। तो चलिए हम पहले बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले एक लाइन जो है बना करके दिखा दूँगी और उसी लाइन की मदद से आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है आप बना सकते हैं। तो मैंने तो शॉल तैयार किया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 129 इस तरीके से हम चैन तैयार करेंगे। तो ये मैंने चैन बना लिया है। अब हम किनारे का जो बॉर्डर तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए ऊपर से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, हमने जो शुरू में 3 चैन छोड़ा वो हमारा एक डबल क्रोशिया है और उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही बस हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने शॉल में किनारे पर 3 लाइन का बॉर्डर तैयार किया है और लास्ट में भी मैंने 3 लाइन का बॉर्डर तैयार किया है। आप चाहे तो 1 लाइन या फिर 2 लाइन या फिर 4 या 5 जितना भी मन है, चौड़ा आप किनारे में बना सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से डबल क्रोशिया करते हुए हम पहले एक लाइन तैयार करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट चैन तक डिज़ाइन जो है तैयार किया है। एक चैन अभी बचा हुआ है, वो मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। तो लास्ट चैन तक हम तैयार करेंगे, उसके बाद दूसरा लाइन कैसे बनाना है वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो शॉल में मैंने 3 लाइन का बॉर्डर तैयार किया है और अभी मैं आपको 2 लाइन का बॉर्डर तैयार करके डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। तो अभी हम 3 चैन करके और ये जो हमारा पट्टी है इसे हम इस तरीके से पलट देंगे। तो 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, उसके बाद जो दूसरा वाला चैन है वहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और ये जो हमारा लास्ट वाला चैन है वहां तक हम बनाएंगे, तब हमारा 2 लाइन का बॉर्डर जो है तैयार हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको जितना चौड़ा नीचे का पार्ट बनाना है तो वैसे आप बना लीजिएगा और उसके बाद हम डिजाइन को सेट करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने जो शॉल तैयार किया है उसके नीचे का जो चौड़ाई है वो लगभग 27 इंच है, 27 इंच। और इसी के हिसाब से मैंने डिजाइन को सेट किया है। तो पहले हम बॉर्डर नीचे का तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिजाइन जो है सेट करके बताती हूँ। तो ये मैंने 2 लाइन का बॉर्डर तैयार कर लिया है और अगर आपको इसे चौड़ा बनाना है तो आप चौड़ा भी तैयार कर सकते हैं। बनाने का तरीका जो है हमारा एक ही रहेगा। तो अगर आप इसके ऊपर बना रहे हैं तो फिर से आप 3 चैन ले लीजिएगा और जितना भी चैन है सभी में डबल क्रोशिया करते हुए लास्ट तक बना लीजिएगा। तो इस तरीके से हम नीचे का जो बॉर्डर है वो तैयार कर लेंगे और अब हम डिजाइन को सेट करेंगे। तो चलिए अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम दोनों तरफ इस तरफ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे तरफ लास्ट में भी 6 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो यहाँ जैसे मैंने 3 चेन ले लिया, तो ये हमारा एक हो गया। इसके बाद वाले चेन से हम एक बनाएंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6। हमारा किनारे में 6 डबल क्रोशिया हो गया और उस तरफ भी हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है और जितना हमारा इस तरफ 6 डबल क्रोशिया रहेगा उसी तरीके से हम इस तरफ भी लास्ट में यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये डिजाइन जो है हमारा पूरा लास्ट तक चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर बना लिया। अब हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे और फिर हम नीचे एक चैन छोड़कर जो हमारा दूसरा वाला चैन है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक हो गया, एक और हम बना लेते हैं, 2 हो गया। इसके बाद हम एक चैन बनाएंगे और फिर हम नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे।
तो ये हमारा इस तरीके से डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। दोनों किनारे पर हमारा इसी तरीके से डिज़ाइन बनेगा, जैसे हमने इस तरफ बनाया है, लास्ट में भी हमारा इसी तरीके से डिज़ाइन बनेगा। इसके बाद हम इसके आगे बनाएँगे। तो यहाँ पर अभी हम 3 चैन बनाएँगे। ये हमने 3 चैन बना लिया। इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर ये जो हमारा तीसरा वाला चैन है, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएँगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3। फिर नीचे से हम 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे। फिर हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे और इसके बाद हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर ये जो हमारा तीसरा चैन है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा जो है डिज़ाइन को सेट करना है। तो ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। ऐसे ही हमें बनाते जाना है। ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है हमने 1 बनाया, ये हमने 2 बनाया, तो टोटल हमारा इस लाइन में 10 डिज़ाइन तैयार होगा। 2 हमने बना लिया, 8 मैं और बना के आपको दिखाती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो यहाँ जैसे हमने 3 चैन लिया, फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम 3 चैन लेंगे, फिर नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, नीचे से 2 चैन को छोड़ कर के हम तीसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे और नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले में हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से एक लाइन जो है हमें पूरा सेट करना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना कर के दिखाती हूँ। टोटल हमारा 10 डिज़ाइन इस तरीके से तैयार होगा। और फ्रेंड्स मैंने जो शॉल बनाया है उसका जो नीचे का जो चौड़ाई है वो लगभग 27 इंच है और इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर बीच में जो है 8 पत्ता जो है पूरा बनाया है और दोनों तरफ एक-एक पत्ता जो है मैंने आधा-आधा बनाया है। उस तरीके से डिज़ाइन को सेट किया है। और फ्रेंड्स आप जब भी बनाना शुरू कीजिएगा तो पहले आप एक लाइन तैयार कर लीजिएगा और पूरा बनने के बाद उसे अच्छे से माप लीजिएगा। उसके बाद ही आप अपने नए ऊन से जो जिस ऊन से आप बनाना चाहते हैं उसी ऊन से आप बनाना शुरू कीजिएगा। तब आपको बनाने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे कि मैंने ये देखिए पूरा एक लाइन तैयार कर लिया है और इस लाइन में टोटल हमारा 10 डिज़ाइन जो है तैयार होगा। 8 डिज़ाइन हमारा पूरा बनेगा और दोनों तरफ हमारा आधा-आधा बनेगा। तो जब मैं थोड़ा-सा और बनाऊँगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये लास्ट का हम बना लेते हैं। जैसे हमने शुरू में बनाया था उसी तरीके से हम बनाएँगे। तो फ्रेंड्स आप पहले डिज़ाइन को दूसरे ऊन से बना के देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप नए ऊन से डिज़ाइन को सेट कीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने पहले एक लाइन डिज़ाइन बना कर के देख लिया है कि कितना बनने के बाद चौड़ाई आता है, तो उसी के हिसाब से मैंने डिज़ाइन को फिर आगे बनाया। तो ये हमारा पहला लाइन जो है पूरा तैयार हो गया। अब हम दूसरा लाइन तैयार करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएँगे, डिज़ाइन को पलट देंगे और ये जो नीचे हमने जो डबल क्रोशिया बनाया है, उसके ठीक ऊपर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3, 4, 5 और ये 6। इसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे। जैसे हमारा इस तरफ बनेगा, उसी तरीके से हमारा लास्ट में भी बनेगा। 1 चैन बनाएँगे, फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, इसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, फिर हम 1 चैन बनाएँगे।
तो ये हमने एक चैन बना लिया। इसके बाद हम बीचों बीच यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा पहला डिजाइन है, तो ये डिजाइन हमारा आधा तैयार होगा। तो ये जैसे कि हमने बना लिया, अब हम आधा बनाएंगे इसको। तो ये जो हमारा इस तरफ का जो 2 डबल क्रोशिया है, उसके ठीक ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों किनारे पर हमारा आधा आधा डिजाइन तैयार होगा और बीच में हमारा पूरा डिजाइन तैयार होगा। डिजाइन हमारा थोड़ा पत्ते जैसा दिखता है। तो यहाँ पर हम ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा एक हो गया और ये 2 हो गया। इस तरीके से हमारा आधा डिजाइन तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और ये जो हमारा जाली है, ये दूसरा वाला जाली, इसके बीचों बीच हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चैन लेके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये वाला डिजाइन पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम बीचों बीच पहले सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। फिर दूसरा जाली में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे और फिर ये जो हमारा जो दूसरा डिजाइन है, इसे हमें पूरा बनाना है। बीच में हमारा 8 डिजाइन जो है पूरा बनेगा और दोनों तरफ हमारा आधा आधा डिजाइन बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर से हमें निकालना है 2 डबल क्रोशिया। ये हमने एक निकाल दिया। यहाँ से हम एक निकालेंगे 2 और इसके बाद हम बीच में वैसे ही बनाएंगे जैसे नीचे बनाए थे। 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चैन और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा एक हो गया और ये 2। तो ये हमारा पूरा डिजाइन जो है तैयार हो गया इस तरीके से। तो ऐसे ही हमें बनाना है। टोटल हमें 8 डिजाइन जो है पूरा बनाना है और दोनों तरफ हमारा आधा आधा डिजाइन बनेगा। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक डिजाइन को तैयार करना है। ये हमारा लास्ट वाला डिजाइन है जिसे हमें आधा बनाना है। तो मैं आपको पहले यहाँ तक ये वाला जो डिजाइन है इसे पूरा बना करके फिर मैं दिखाती हूँ कि लास्ट में हमें कैसे बनाना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर से 3 चैन लेंगे और ये जो हमारा दूसरा जाली है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे। फिर ये वाला दूसरा उसके बगल वाला जो जाली है, उसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चैन लेंगे और फिर ये जो हमारा डिजाइन है, इसे हम पूरा बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक, फिर दूसरा डबल क्रोशिया के ऊपर हम दूसरा बनाएंगे। फिर बीच में हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में जो हमारा नीचे 2 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर भी हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा पूरा डिजाइन तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा जो डिजाइन जो है तैयार कर लिया है। बीच में हमारा टोटल 8 डिजाइन जो है पूरा तैयार होगा और दोनों तरफ हमारा एक एक आधा आधा तैयार होगा। तो अभी मैं आपको ये जो लास्ट वाला है इसे बना करके दिखा देती हूँ। तो जैसे हमने शुरू में इस तरफ बनाया था 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, तो उसी तरीके से हमें लास्ट में भी यहाँ पे शुरू में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर जैसे हम बना लेंगे, तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद वाले चैन से एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद हम बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा आधा डिजाइन जो है तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा डिजाइन जो है बन गया। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक चैन लगाएंगे और डिजाइन को आगे बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा डिजाइन जो है बनेगा।
तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया के बीच से 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। ये हमारा एक हो गया और ये 2, फिर हम एक चैन बनाएँगे और ये जितना भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर से हम एक-एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो ये हमने 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। इसके बाद हम 3 चेन बनाएँगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर ये जो हमारा नीचे का 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 5 बनाएँगे, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। जैसे कि हमने नीचे किया था उसी तरीके से हमें करना है। किनारे का डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा। तो ये हमने बना लिया। इसके बाद हम डिज़ाइन को आगे बनाएँगे, तो इसके लिए अभी हम यहाँ पर 1 चैन बनाएँगे। इसके बाद हम बीचों-बीच यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमने इस तरीके से बना लिया और इसके बाद यहाँ पर नीचे जितना भी डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम एक-एक डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो जितना भी चैन है, निकाल लेते हैं वहाँ से हम। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4। तो ये हमारा जो है किनारे का आधा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 3 चैन बनाएँगे और ये जो हमारा बीचों-बीच ये वाला जो जाली है, यहाँ पे हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 3 चैन बनाएँगे और इसके बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है, दूसरा डिज़ाइन, इसे हम पूरा तैयार करेंगे। तो जितना भी ऊपर चैन है, सभी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है और बीचों-बीच हमारा 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो पहले जितना भी चैन है, सभी से हम पहले एक-एक डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। फिर बीचों-बीच ये जो हमारा जाली है, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, डिज़ाइन जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब एक बार आप बनाना शुरू कीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस आप बनाने से पहले एक लाइन बना कर के देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप बनाना शुरू कीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया और इस तरफ हमारा आधा डिज़ाइन बना है। तो ऐसे ही मैं आपको लास्ट तक जो है बना कर के दिखाती हूँ। यहाँ तक हम पूरा बनाएँगे और ये जो हमारा लास्ट वाला है, इसे हमें आधा बनाना है, तो इस तरफ से हम बनाएँगे बस। तो ये मैंने डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया है। तो ये जो बीच का जो डिज़ाइन है, वो हमारा पूरा-पूरा तैयार होगा और जो हमारा किनारे का डिज़ाइन है, वो हमारा आधा तैयार होगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे जो है बनते जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर जितना भी चैन है, उसके ऊपर हम पहले एक-एक डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, 2, 3 और ये 4, फिर बीचों-बीच ये जो हमारा जाली है, यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया निकाल लेते हैं और उसके बाद हम 1 चैन बनाएँगे और हम डिज़ाइन को आगे बनाएँगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बीच से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम फिर 1 चैन बनाएँगे और फिर जो हमारा लास्ट का 6 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। डिज़ाइन जो है हमारा एक डिज़ाइन 4 लाइन में तैयार होगा। अभी हमने 3 लाइन बना लिया है, 1 लाइन और हम बनाएँगे तो हमारा एक डिज़ाइन जो है पूरा तैयार हो जाएगा। और अब हम इस तरफ भी उस तरीके से बनाएँगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर किनारे का हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया के बीच से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर डिजाइन को बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा जाली है बीचों बीच यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद जितना भी चैन है सभी के ऊपर से हम एक एक डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। ये हमारा चौथा लाइन है। चौथा लाइन में हमारा एक डिजाइन जो है पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये हमने लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बना लिया और ये हमारा आधा डिजाइन तैयार हो गया। इसके बाद जो है दूसरा जो डिजाइन है उसमें हम सभी चैन के ऊपर हमें बस एक एक डबल क्रोशिया निकालना है और बीचों बीच जो हमारा जाली है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद जितना भी चैन है सभी में हम लास्ट तक यहाँ तक एक एक डबल क्रोशिया निकालते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से जो है हमें लास्ट तक डिजाइन को तैयार करना है। तो ये देखिए डिजाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ये हमारा चौथा लाइन है और हमारा एक डिजाइन जो है पूरा तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने जो शुरू में 129 129 चैन तैयार किया था तो उतना ही चैन में जो है मेरा पूरा डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो गया और इसका चौड़ाई जो है वो लगभग 27 इंच है। तो इसी के हिसाब से आपको जितना चौड़ा बनाना है आप बना लीजिएगा। पहले आप एक डिजाइन पूरा बना करके देख लीजिएगा कि उसका चौड़ाई कितना है। उसके बाद ही आप आगे डिजाइन जो है तैयार कीजिएगा। तो ये देखिए ये मैंने पूरा डिजाइन जो है तैयार कर लिया। हमारा एक लाइन का जो डिजाइन है वो तैयार हो गया। बस ऐसे ही हमें आगे बनाते जाना है। ये वाला जो है लास्ट का मैं बना लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये हमारा पूरा डिजाइन जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें इस डिजाइन को आगे बनाते जाना है। 4 लाइन में हमारा एक डिजाइन जो है तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर बीचों बीच हम 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो जैसे हमने पहला लाइन बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमारा पहला लाइन है। तो इसी तरीके से अभी हमें ऊपर बनाना है। 4 लाइन में हमारा डिजाइन जो है तैयार होगा। तो अभी हम पहला लाइन तैयार कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और नीचे से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। फिर बीच में ये जो हमारा जाली है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। नीचे से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और ये जो हमारा जाली है ये बीच का जो जाली है यहाँ पे हम
2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक डिजाइन को तैयार करना है। अभी हम पहला लाइन तैयार कर रहे हैं। फिर से हम 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और ये यहाँ पर हम बीचों बीच सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक डिजाइन को तैयार करना है। अभी हम पहला लाइन बना रहे हैं, फिर हम दूसरा लाइन बनाएंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा और हमारा दूसरा डिजाइन जो है तैयार हो जाएगा। एक डिजाइन हमने बना लिया है नीचे, अभी हम दूसरा डिजाइन बना रहे हैं। तो डिजाइन हमारा कुछ इस तरीके से तैयार होगा। यहाँ पे हम किनारे में फिर से 3 चैन बनाएंगे। नीचे से 3 चैन को छोड़कर चौथे वाले चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और ये जो हमारा बीचों बीच जाली है, यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 1 चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 1 चैन बनाएंगे और फिर किनारे में जो हमारा 6 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। हमारा पहला लाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम दूसरा लाइन बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें ऊपर भी बनाना है। तो इसके लिए किनारे पर हम 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक चैन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम बीचों बीच 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो किनारे हमारा 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो यहाँ से हमने एक निकाला और इसके बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा जाली है, वहाँ पे हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम फिर से 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद वाला जाली है, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 चैन बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया ठीक उसी तरीके से ही हमें बनाना है। इसके बाद हम इसे पूरा हमें बनाना है जैसे कि हमने नीचे पूरा बनाया था। तो किनारे वाला जो चैन है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 निकालेंगे और फिर हम बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चैन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम किनारे में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा डिजाइन तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और दूसरा जाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, उसके बाद वाले जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद ये जो हमारा डिजाइन है, इसे हम पूरा तैयार कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें पूरा बनाना है। तो ये हमारा 2 लाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम तीसरा लाइन बनाएंगे, फिर चौथा लाइन। तो ऐसे ही हमारा डिजाइन जो है आगे बनते जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरीके से डिजाइन को बनाइए और फ्रेंड्स, डिजाइन जो है बनने के बाद देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा। बस आप 2 प्लाई या फिर 3 प्लाई ऊन से ही बनाइएगा। और आप ऊन जो है कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। आप वर्धमान, ओसवाल, जो भी आपको पसंद हो उस कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने शॉल जो है बनाना शुरू कर दिया है और इसमें भी मैंने टोटल 129 चैन से ही बनाना शुरू किया है और इसमें मेरा 8 डिजाइन जो है पूरा तैयार हुआ है और दोनों तरफ मेरा आधा आधा डिजाइन जो है तैयार हुआ है। जैसे हमने नीचे 3 लाइन का बॉर्डर बनाया है, अब मैं आपको ऊपर बना करके बता देती हूँ कि आपको लास्ट में कैसे बनाना है। तो मैं आपको 2 लाइन के बाद ही बनाना बता रही हूँ। जब पूरा बन जाएगा तो फिर मैं इसे इस तरीके से तैयार करूंगी।
तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें डबल क्रोशिया ही करना है। तो जैसे कि किनारे हमारा 6 डबल क्रोशिया था, तो उसके ऊपर हमने 6 डबल क्रोशिया किया। इसके बाद ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया किया था, उसके बीच से हम 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। बीच-बीच में हमें जो है डबल क्रोशिया थोड़ा-सा कम कर देना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। इसके बाद हम किनारे जो है 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद ये जो हमारा जाली है, इसमें हम 1 बनाएँगे। इसके बाद जितना भी चैन है, अभी हम सब में 1-1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो लास्ट में हमें बस यही ध्यान रखना है कि डबल क्रोशिया जो है थोड़ा-सा हमें कम कर देना है, नहीं तो डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा। तो ये देखिए, ये मैंने किनारे का जो आधा हमने जो डिज़ाइन बनाया था, उसे मैंने बना लिया। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है आगे बनते जाएगा। बस पहला लाइन में हमें डिज़ाइन को सेट करना है, उसके बाद 2 लाइन हमें प्लेन डबल क्रोशिया बनाना है। तो बीच में हम 2 चैन को छोड़ देंगे, ये दोनों चैन को छोड़ देंगे और इसके बाद ये जो हमारा तीसरा वाला चैन है, वहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो यहाँ पर अभी हमें टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिया इस तरीके से, और उस तरफ भी हम बस 6 ही बनाएँगे, ज़्यादा नहीं बनाएँगे। इसके बाद हम बीच में जो जाली है, यहाँ पर हम 1 बना लेते हैं। इसके बाद हम 1 चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन से हम फिर से 6 चैन में 6 डबल क्रोशिया बनाएँगे। डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से तैयार होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बीच-बीच में जो है डबल क्रोशिया जो है कम कर दिया है। जब आप डिज़ाइन बनाइएगा और आपको थोड़ा-सा भी लगे कि डिज़ाइन जो है आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप जो है डबल क्रोशिया अपने हिसाब से ज़्यादा या कम छोड़ कर के आप पहला लाइन तैयार कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बीच-बीच में कहीं पर 2 चैन, कहीं पर 1 चैन को छोड़ते हुए ये लाइन पूरा तैयार किया है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जो है बना कर के अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैंने शुरू में बनाया था, वैसे ही हम लास्ट में भी बनाएँगे, और बीच में जैसे मैंने आपको बनाना बताया है कि दोनों तरफ 6-6 डबल क्रोशिया और बीच में 1 डबल क्रोशिया, वो हम उस तरीके से बनाएँगे। डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरीके से तैयार होगा। तो इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना कर के दिखा देती हूँ, और ये हमारा पहला लाइन होगा। इसके बाद हम 2 लाइन जो है जितना भी डबल क्रोशिया उसके ऊपर जो चैन है, उससे हम डबल क्रोशिया निकालते हुए 2 लाइन और हम बना लेंगे। तो बस हमें पहला लाइन को ही थोड़ा-सा सेट करने में टाइम लगेगा, बाकी ऊपर का 2 लाइन बनाने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मैंने 1 लाइन बना लिया है, अब मैं दूसरा लाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए फिर से हम 3 चैन बनाएँगे, और फिर जितना भी चैन है, डबल क्रोशिया के ऊपर जो चैन है, उससे हम एक-एक डबल क्रोशिया निकालते जाएँगे। बस इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको किनारे का बॉर्डर जितना चौड़ा बनाना है, आप बना सकते हैं। ये हमारा दूसरा लाइन जो है इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम ऊपर 1 लाइन और बना लेंगे। तो बस ऐसे ही हमें 1 लाइन और तैयार करना है। टोटल हमें 3 लाइन तैयार करना है। उसके बाद हम जाली बनाएँगे, उसके बाद हम अंगूर वाला झालर बनाएँगे, और उसी तरीके से इस तरफ भी हम जाली बनाएँगे और अंगूर वाला झालर बनाएँगे। ये मैंने थोड़ा-सा और जो है डिज़ाइन को आगे बना लिया है, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप ये डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने नीचे का डिज़ाइन जो है पहले 3 लाइन का बॉर्डर किया, फिर हमने डिज़ाइन को सेट किया। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में कैसे 3 लाइन का बॉर्डर बनाना है, वो मैंने आपको बताया।
और अब मैं आपको दोनों तरफ का डिज़ाइन और नीचे का अंगूर वाला झालर जो है बनाना बताऊँगी। और यहाँ मेरा जो बीच में है टोटल 8 डिज़ाइन जो है मेरा पूरा तैयार हुआ और दोनों तरफ हमारा आधा-आधा डिज़ाइन तैयार हुआ। और अभी हम ये देखिए, ये मुझे अभी और इसे बनाना है और इसे मुझे लगभग 70 इंच के लंबाई के हिसाब से तैयार करना है। और फ्रेंड्स, जब हम किनारे का इस तरफ का डिज़ाइन बनाएँगे तो एक तरफ हम इधर से बनाना शुरू करेंगे और जब हम दूसरा तरफ बनाएँगे तो इसके लिए हम ऊपर से बनाना शुरू करेंगे। मतलब कि जहाँ हम डिज़ाइन बनाना ख़त्म करेंगे, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, तभी हमारा किनारे का जो डिज़ाइन है वो हमारा सीधा रहेगा। तो चलिए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ कि इसे हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर ये जो किनारे हमारा जाली है, इसमें पहले हम ऊन को जोड़ लेंगे इस तरीके से और इसके बाद हम 3 चैन बनाएँगे और इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 3 प्लाई ऊन से बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाया। अगर आप 2 प्लाई से बना रहे हैं, तो वो 2 प्लाई ऊन थोड़ा पतला होता है, तो आप ज़्यादा से करके भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं। तो किनारे का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अभी तो मेरा शॉल जो है पूरा तैयार नहीं हुआ है, पर मैं आपको पूरा डिज़ाइन जो है बना करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 7 बार बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो हमारा बीचों-बीच डिज़ाइन है, यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद फिर से ये जो हमारा डिज़ाइन है, जैसे कि हमने 2 लाइन का डबल क्रोशिया बनाया, उसका जो बीच का भाग है, वहाँ से हमें बनाना है। तो बीचों-बीच हम फिर से यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाना है। एक में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर उसके बाद वाला में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर 7 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से। तो किनारे का डिज़ाइन जो है हमारा बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा-सा और जो है बना कर के दिखा देती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। तो यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था। पहला में हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाया, उसके बाद फिर बीचों-बीच यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया, फिर बीचों-बीच सिंगल क्रोशिया, फिर बीचों-बीच 7 डबल क्रोशिया। बस इसी तरीके से हमें बनाना है, दोनों तरफ हमें बनाना है। तो एक तरफ हम उधर से बना दिए और इस तरफ जब हम बनाएँगे तो पूरा डिज़ाइन जो है बनने के बाद हम ऊपर से बनाना शुरू करेंगे, तभी हमारा डिज़ाइन जो है सीधा से रहेगा। जब ये साइड पूरा बन जाएगा तो उसके बाद मैं बनाऊँगी, पर मैं अभी आपको थोड़ा-सा बना के दिखा देती हूँ कि बनने के बाद ये देखने में कैसा लगता है। तो पहले मैं ये थोड़ा-सा बना लेती हूँ, तो ये देखिए, ये मैंने इस तरफ जो है थोड़ा-सा बना लिया है, बनने पर इस तरीके से ये दिखेगा। और फ्रेंड्स, जब आप डबल क्रोशिया बनाइएगा तो थोड़ा भी लगे आपको कि सेट नहीं हो रहा है, तो आप डबल क्रोशिया जो है अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और जब आप दूसरे तरफ बनाइएगा तो ऊपर से बनाना हम शुरू करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा-सा बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, उस तरफ से मैंने बनाना शुरू किया और इसके बाद ये लास्ट में यहाँ तक मैंने कोना तक बनाया। अब इसी ऊन की मदद से मैं नीचे आपको जाली और अंगूर वाला झालर बनाना बताऊँगी। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस इसमें हमें चैन लेना है। पहले मैं थोड़ा-सा इस तरीके से चैन बना कर के देख लूँगी और फ्रेंड्स, आपको कितना बड़ा जाली बनाना है उसी के हिसाब से आप चैन लीजिएगा। अगर आपको छोटे साइज़ का जाली बनाना है और दूरी कम रखना है, तो आप कम चैन लीजिएगा और नीचे जो है कम दूरी रखिएगा। और ज़्यादा बड़ा बनाना है तो ज़्यादा चैन लीजिएगा और नीचे ज़्यादा दूरी रखिएगा। तो इस तरीके से आप एक लाइन जो है पहले बना लीजिए। तो यहाँ मैंने 6 चैन से बनाना शुरू किया है। पहले मैं 7 चैन बना करके देख रही हूँ, अगर सही होगा तो मैं बनाऊँगी, नहीं तो मैं 6 चैन से जाली को बनाऊँगी। तो इसी तरीके से पहले हमें लास्ट तक
यहाँ तक हमें बनाना है। तो पहले मैं आपको पहला लाइन बना करके दिखाती हूँ, उसके बाद इसके आगे कैसे बनाना है वो हम बनाएँगे। तो ये देखिए, ये मैंने पहला लाइन जो है तैयार कर लिया है। तो लास्ट वाले चैन तक हम पहला लाइन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी 6 चैन से ही बनाना शुरू किया है, तो लास्ट में हम यहाँ पर इसे जोड़ देंगे और अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जाली कितना रखना है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 2 लाइन का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, जितना भी आपको पसंद है उतना लाइन का आप जाली बना सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा लाइन बनाते हैं। तो एक चैन करके हम डिजाइन को पलट देंगे। इसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हम जाली के बीचों बीच आ गए। और इसके बाद हम फिर से 6 चैन लेते हुए, जैसे हमने नीचे बनाया था ठीक वैसे ही बनाना है। 6 चैन लेते हुए जाली के बीचों बीच हम सिंगल क्रोशिया करते हुए लॉक करेंगे। फिर से 6 चैन बनाएंगे और जाली के बीचों बीच यहाँ पर इसे हम लॉक करेंगे। बस इसी तरीके से हमें दूसरा लाइन तैयार करना है। तो ये जो हमारा लास्ट वाला जाली है, यहाँ तक हमें करना है। तो मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक जो है बना लिया है और ये हमारा दूसरा लाइन तैयार हो गया। अब इसके आगे हमें जो लास्ट वाला जाली है, यहाँ पर अभी हमें बनाना है। तो ये वाला मैंने बना लिया और दूसरा लाइन जो है हमारा तैयार हो गया। अब हम तीसरा लाइन बनाएंगे। तो तीसरा लाइन बनाने के लिए फिर से हम एक चैन बनाएंगे, डिजाइन को पलट देंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करते हुए हम बीचों बीच जाएंगे। उसके बाद फिर से हम 6 चैन बनाएंगे। 6 चैन बनाने के बाद ये जो जाली है इसके बीचों बीच सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। आपको जितना चौड़ा बनाना है जाली आप बना सकते हैं। तो अभी मैं आपको तीसरा लाइन जो है बना करके दिखा देती हूँ। ये जो हमारा लास्ट वाला जाली है, यहाँ तक मैं आपको बना के दिखाती हूँ और फिर किनारे पे हमें कैसे बनाना है वो हम बनाएंगे। पहले मैं तीसरा लाइन जो है लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने तीसरा लाइन जो है तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, जाली जो है बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हमें शुरू में और लास्ट में हमें बस थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बीच का हमारा डिज़ाइन जो है काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे हमें लास्ट में ये तीसरा लाइन अभी हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 2 चैन और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसके बीचों बीच हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा किनारे का जो डिजाइन है वो तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे, फिर डिजाइन को पलट देंगे और इसके बाद फिर से हम सभी जाली के बीच में सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे लॉक करते जाएंगे और ये लाइन पूरा तैयार करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाना है। जितना चौड़ा आप बनाना चाहते हैं आप इस तरीके से आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लाइन का जाली तैयार किया है और उसके बाद मैंने अंगूर वाला झालर बनाया है। तो चौथा वाला लाइन हम यहाँ तक पहले बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। और फिर इसमें भी वैसे ही हमें करना है। दो दो चैन लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया से इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जैसे कि ये हमारा लास्ट वाला है, तो यहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे और फिर यहाँ बीचों बीच जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा चौथा लाइन जो है तैयार हो गया। और अब हम इसके बाद झालर बनाएंगे। तो चलिए झालर बना लेते हैं। तो डिजाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद हम टोटल यहाँ पर 7 चैन तैयार करेंगे। तो ये मैंने 7 चैन तैयार कर लिया है और इसके बाद नीचे से हम 3 चैन को छोड़कर चौथा वाला जो चैन है, ये हमारा चौथा वाला चैन है, यहाँ पे हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चौथा वाला चैन से निकालेंगे और ये जो हमने किनारे चैन छोड़ा है इसी के लंबाई के हिसाब से हमें फंदा निकालना है। फिर हम फंदा लेके 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, चौथा वाला चैन में डालेंगे, फिर हम 4 का 3 कर देंगे, फिर से फंदा लेंगे और चौथा वाला चैन में हम डाल के निकालेंगे इस तरीके से। फिर हम 5 का 4, इसके बाद हम 4 का इस तरीके से 1 कर देंगे। तो ये हमारा डिजाइन जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से हम एक और बना लेते हैं।
तो यहाँ पर हम अभी 3 चैन लेंगे और ये जो हमारा सबसे नीचे वाला जो चैन है, यहाँ से अभी हमें निकालना है। तो फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे। हमने एक फंदा निकाला 3 का 2, फिर से क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम निकालेंगे, फिर 4 का 3, फिर से फंदा लेंगे और नीचे वाले चैन में डालेंगे, फिर हम 5 का 4, फिर हम 4 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से डिजाइन तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और हम ऊन को निकाल लेंगे। फिर नीचे वाला जो चैन है इसमें हम एक बार और क्रूस को डालेंगे और ऊन को निकाल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, जैसे कि हमारा नीचे है। तो ये हमने 3 चैन बना लिया और फिर हम दूसरे वाले जाली में बीचों बीच सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक झालर जो है तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें सभी जाली में झालर बनाना है। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। तो फिर से हम 7 चैन बनाएंगे और नीचे से 3 चैन को छोड़कर चौथा वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे। तो बस हमें इसी तरीके से सभी जाली में अंगूर वाला झालर बनाते जाना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पूरा झालर जो है बना करके दिखाती हूँ। और ये जो हमने किनारे का डिजाइन जो बनाया था, आप चाहे तो इस जाली में भी बना सकते हैं या फिर आप बस बॉर्डर तक ही बना के छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको ये पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने लास्ट तक सभी जाली में अंगूर वाला झालर जो है बना लिया और ये हमारा एक तरफ का डिजाइन जो है पूरा तैयार हो गया। और फ्रेंड्स मैंने आपको शॉल का पूरा डिजाइन जो है अच्छे से बता दिया और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप भी ये शॉल जो है जरूर बनाइएगा। और जैसे कि अभी नीचे का मैंने पूरा बना लिया, अब मैं थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर दूंगी और जब पूरा बन जाएगा तो फिर हम पीछे की तरफ से अच्छे से ऊन को हम बांध देंगे और शॉल जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रेंड्स अभी मैं इसे बना रही हूँ। इसका जो चौड़ाई है वो लगभग 27 इंच है और इसका जो लंबाई है वो लगभग मैं 70 इंच रखूंगी। अभी मैं इसका लंबाई के हिसाब से अभी मेरा अभी काम थोड़ा बाकी है तो मैं अभी बनाऊंगी। और फ्रेंड्स मैंने आपको ये जल्दी से डिजाइन बता दिया ताकि आप इसे फटाफट से बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं अभी इसे लगभग 70 इंच के हिसाब से इसका मैं लंबाई रखूंगी। तो फ्रेंड्स आप भी ये डिजाइन बनाइएगा और डिजाइन बनाने में कहीं भी आपको दिक्कत आएगा तो मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं इसका जवाब जो है जल्द से जल्द दे दूंगी। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिजाइन के साथ। थैंक यू।